रात की स्याही आसमान पर फैल चुकी थी। सड़कों पर रोशनी के छंद बल्ब टिमटिमा रहे थे और शहर का शोर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रहा था। शहरियार एक नौजवान लड़का अपनी अम्मा के ख्वाबों की ताबीर के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था और वो एक छोटे से गांव में अपनी बीवा माँ के साथ रहता था। उसके वालिद का साया बचपन में ही सिर से उठ गया था और उसकी अम्मा ने दूसरों के घरों में काम करके उसे पढ़ाया था। शहरियार को बचपन से मेहनत की आदत थी। जब वो बड़ा हुआ तो गांव के बड़े नंबरदार से एक रिक्शा किराए पर ले लिया और उसे शहर में चलाने लगा। दिन भर सड़कों पर धूप सहते हुए मुसाफिरों को उनके मकाम तक पहुंचाता और हर माह रिक्शे का किराया मालिक को अदा कर देता। जिंदगी यकीनन मुश्किल थी, मगर वो अपनी अम्मा को सुकून देना चाहता था। अब उसकी माँ की हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं और उनमें ज्यादा मेहनत करने की ताकत नहीं रही थी। उस दिन भी शहरियार शाम के वक्त शहर से अपने गांव की तरफ निकल रहा था। उसका दिल चाहता था कि जल्दी घर पहुंचे ताकि अम्मा का हाल मालूम कर सके। उसने एक शॉर्टकट रास्ता लेने का फैसला किया, मगर जैसे ही वो मेन सड़क पर पहुंचा, अचानक रिक्शे की आवाज बदल गई। फिर एक झटके के साथ रिक्शा रुक गया। उसने कहा, अब ये क्या मुसीबत है? शहरियार बड़बड़ाया और नीचे उतरकर रिक्शा को चेक करने लगा, मगर उसको मसला समझ नहीं आया। कुछ देर कोशिश करने के बाद भी जब रिक्शा ठीक न हुआ तो उसने रिक्शा को धक्का देकर साथ ही एक मैकेनिक की दुकान पर ले गया। शहरियार ने दुकानदार से कहा, भाई जरा देखें क्या मसला है। मैकेनिक ने सिर खुजाते हुए जवाब दिया, अभी तो दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, सुबह देखूंगा। शहरियार ने गहरी सांस ली, फिर सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं कल आकर ले जाऊं। रिक्शा छोड़ने के बाद शहरियार पैदल अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वो उमूमन शहर वाले रास्ते से आता था, मगर आज पहली बार उसने एक गांव की पुरानी गलियों वाला रास्ता अपनाया। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ खामोशी थी। चलते चलते शहरियार एक ऐसी गली में पहुंचा जो बिल्कुल सुनसान थी। उस गली में सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का पुराना घर था, जिसके अंदर से हल्का सा धुआं निकल रहा था। ये मंजर शहरियार के लिए अजीब था, क्योंकि उसने पहले कभी इस रास्ते पर कोई घर नहीं देखा था। वो आगे बढ़ा तो अचानक उसकी नाक में एक खूबसूरत खुशबू टकराई। ऐसी खुशबू उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। ये खुशबू जैसे उसके दिल दिमाग पर छा गई। उसकी भूख जाग उठी और वो जैसे किसी जादू के असर की मानंद उस घर की तरफ खींचा चला गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात का सुकूत हर तरफ फैला हुआ था। शहरियार इस सुनसान गली में खड़ा उस छोटे से मिट्टी के घर को हैरत से देख रहा था। अंदर से निकलने वाली धुआं भरी रोशनी और वो इंतहाई दिलकश खुशबू उसके हवासों पर छाई हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो कशमकश में था कि वो दरवाजा कहटाए या वापस लौट जाए? शहरियार ने खुद से कहा, यह जगह अजीब है, मगर उसके कदम अपनी जगह जमे हुए थे। खुशबू इतनी जादुई थी कि वो जैसे किसी नजर न आने वाली जंजीर में जकड़ता जा रहा था। उसके पेट में भूख शिद्दत से मचल रही थी, जैसे उसने दिन भर कुछ न खाया हो, हालांकि वो शहर से खाकर निकला था। बिलाखिर वो हिचकिचाते हुए दरवाजे के करीब गया और धीरे से दस्तक दी। चंद लम्हात खामोशी रही, फिर दरवाजा खुला। शहरियार की सांसें रुक सी गईं। दरवाजे में एक लड़की खड़ी थी जिसने अपने चेहरे को चादर से ढांप रखा था, मगर उसकी गहरी सब्ज रंग की आंखें ऐसी थीं जैसे किसी जादुई जंगल की खामोश कहानियां सुनाती हूं। शहरियार ने अपनी जिंदगी में ऐसी आंखें कभी नहीं देखी थी। उनमें एक अजीब सी कशिश थी जो उसे अपने सेहर में जकड़ रही थी। चंद लम्हों के लिए वो बिल्कुल साकित खड़ा रहा, जैसे वक्त रुक गया हो। उसने कहा, जी आप कौन? नरम मध्यम मगर पुरातन आवाज सुनकर शहरियार को होश आया। शहरियार ने जल्दी से कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मगर इस खुशबू ने मुझे रोक लिया। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? लड़की ने जरा सा सिर झुकाकर कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ खाना बनाकर बेचती हूँ, लोग आकर खरीदते हैं, मेरे हाथ का जायका सबको पसंद आता है। शहरियार ने चौंक कर इधर उधर नजर दौड़ाए। गली सुनसान थी और वहां कोई और न था। यहाँ कोई और नजर नहीं आ रहा। वो आहिस्ता से बोला, जैसे खुद से बात कर रहा हो, यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो रास्ता भूल जाते हैं। लड़की ने धीरे से कहा। शहरियार ने चौंक कर उसे देखा, मगर वो पलटी और बोली, आइए अंदर आइए, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। शहरियार हिचकिचाया, मगर भूख ने उसके कदमों को आगे बढ़ाया। वो अंदर चला गया। घर के अंदरूनी हिस्से में सादगी थी, मगर एक अजीब सा सुकून वहां बखरा हुआ था। मिट्टी की दीवारों पर चिराग जल रहे थे और हवा में खुशबू की सरगोशियां घुल रही थी। लड़की ने शहरियार को एक छोटे से कमरे में बैठाया, जहां एक पुरानी मगर साफ सुथरी दरी बिछी थी। बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, लड़की ने कहा और अंदर चली गई। शहरियार की नजरें उसके पीछे गईं।
मगर वो चेहरा नहीं देख पाया। दिल में एक बेचैनी सी थी, अगर आंखें इतनी हसीन हैं तो चेहरा कैसा होगा। कुछ देर बाद लड़की एक बड़ी प्लेट में बिरयानी लेकर आई। शहरयार को देखते ही एहसास हुआ कि ये आम बिरयानी नहीं थी। चावलों का रंग सुनहरा था, खुशबू में एक अजीब सी मिठास और गर्माहट थी, जैसे उसमें किसी और जहान की खुशबू बसी हो। वो बेअख्तियार हाथ बढ़ाने ही वाला था कि रुक गया। क्या हुआ? लड़की ने नर्म आवाज में पूछा। मैंने आज तक ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। शहरयार बोला, ये आम बिरयानी नहीं लग रही। लड़की हल्का सा मुस्कुरा दी। खाकर देखिए, आपको पसंद आएगी। शहरयार ने पहला नवाला लिया और जैसे ही उसका जायका जबान पर आया, वो बेअख्तियार खाने पर टूट पड़ा। ये दुनिया की सबसे मजेदार बिरयानी थी। हर नवाले में एक जादू था, जैसे कोई भूला हुआ स्वाद, कोई अनदेखी लज़्ज़त जो सीधी रूह में उतर रही हो। वो एक प्लेट खत्म कर चुका था, मगर भूख नहीं मिटी। शहरयार ने झिझकते हुए पूछा, और बिरयानी मिल सकती है? लड़की ने मुस्कुराकर दूसरी प्लेट भी उसके सामने रख दी। शहरयार फिर खाने में मशगूल हो गया। 2 प्लेटें बिरयानी की खत्म कर चुका था, मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि उसका पेट नहीं भरा था। ये बात उसे अजीब लग रही थी, मगर वो इतना लुत्फ अंदोज हो रहा था कि ज्यादा सोच नहीं पाया। आखिरकार उसको हाथ रोकने पर मजबूर होना पड़ा। उसने नजरें उठाकर लड़की की तरफ देखा, जो खामोशी से उसे देखने लगी। शहरयार ने मध्यम आवाज में कहा, यह वाकई दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना था। लड़की ने कहा, मेरे हाथ में खास जायका है। शहरयार ने गहरी सांस ली। उसका दिल चाहा कि उस लड़की का चेहरा देखे, मगर वो हिम्मत नहीं कर पाया। आपका शुक्रिया, उसने आहिस्ता से कहा, मगर एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। यहाँ और कोई क्यों नहीं आता? ये गली इतनी सुनसान क्यों है? लड़की खामोश हो गई। उसकी हरी आंखों में कुछ चमका, जैसे किसी राज की गहराइयों में छुपे साए हूं। वो धीरे से बोली, ये जगह सबके लिए नहीं है। लड़की पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराए। शहरयार ने उसे हैरानी से देखा। उसकी वो हरी आंखें, जिनमें रात की चमक और कोई गहरा राज छिपा था, किसी जादू की तरह उस पर असर डाल रही थी। वो अब तक उस हैरानी से नहीं निकला था कि इतना लजीज खाना आखिर कैसे मुमकिन था। शहरयार ने जल्दी से कहा, अच्छा, मुझे देर हो रही है। लड़की खामोशी से उसे देखती रही, जैसे वो उसकी उलझनों से वाकिफ हो। आपके कितने पैसे हुए? शहरयार ने जेब से पैसे निकालते हुए कहा। वह सोच रहा था कि शायद ये खाना बहुत महंगा होगा, मगर लड़की ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम अपने आने वाले मेहमानों से पैसे नहीं लेते। जब कोई पहली बार हमारे पास आता है तो हम उससे कीमत नहीं लेते। ये खाना आपके लिए मुफ्त में था। शहरयार हैरान रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा लजीज खाना मुफ्त में खाने को मिलेगा। वो कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी नजरें एक बार फिर उस लड़की की हरी आंखों में जा ठहरी। उन आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था, एक पुरअसरार जादू, एक अनजानी कशिश। अच्छा, शुक्रिया, शहरयार ने नजरें झुकाकर कहा और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे से निकला, एक ठंडी सी हवा का झोंका आया और उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो एक ख्वाब से जाग रहा हो। वो तेजी से कदम बढ़ाने लगा। रात काफी हो चुकी थी, गलियां वीरान हो चुकी थीं और चांदनी हल्की हल्की सड़कों पर बिखरी हुई थी। शहरयार के कदम तेज थे, मगर उसका दिमाग वहीं उटका हुआ था। ये लड़की कौन थी? ये जगह इतनी सुनसान क्यों थी? और उस खाने में ऐसा क्या था कि मेरी भूख खत्म ही नहीं हुई? ये सवालात उसके दिमाग में घूम रहे थे। हर बार जब वो लड़की के अल्फाज याद करता, उसकी पुरअसरार मुस्कुराहट उसकी आंखों के सामने आ जाती। क्या मुझे वहां दोबारा जाना चाहिए? फिर एक और ख्याल आया, अम्मी के लिए भी बिरयानी ले लेनी चाहिए थी, मगर अब रात बहुत हो गई थी और वो लेट भी हो रहा था। उस वक्त वापस जाना मुमकिन नहीं था। जैसे ही शहरयार अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी अम्मा दरवाजे पर परेशानी से टहल रही थी। बेटा, कहाँ रह गया था तू? अम्मा की आवाज में बेचैनी थी। अम्मी, रिक्शा खराब हो गया था। शहरयार ने जल्दी से जवाब दिया, मैंने दुकान पर छोड़ दिया है, मैकेनिक कल देखेगा। फिर पैदल आना पड़ा, इसीलिए देर हो गई। अम्मा ने राहत की सांस ली और कहा, मैं तो घबरा गई थी। शहरयार ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अम्मी परेशान मत हुआ करो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मगर वो एक बात छुपा गया, वो पुरअसरार लड़की, वो हैरान कर देने वाली बिरयानी और वो हरी आंखों वाला जादू। शहरयार कमरे में आया और चारपाई पर लेट गया, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। वो बस उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। उसका चेहरा कैसा होगा? क्या वो वाकई एक आम लड़की है या उसके पीछे कोई राज है? हर बार जब वो आंखें बंद करता, वो हरी आंखें उसके जहन में चमक उठते। क्या मुझे वहां दोबारा जाना चाहिए? शहरयार जब अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे तो उस लड़की का नाम पूछ लेना चाहिए था।
ये ख्याल आते ही उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर अगले ही पल नींद की लहरें उसे अपनी आगोश में ले गईं। वो गहरी नींद में डूब गया। सुबह होते ही उसकी माँ ने नाश्ता तैयार किया। बेटा जल्दी कर, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। माँ की आवाज ने उसे जगाया। वो जल्दी से उठा, नाश्ता किया और रिक्शे की मरम्मत करवाने के लिए निकल पड़ा। मैकेनिक की दुकान पर पहुंचा तो रिक्शा ठीक हो चुका था। मैकेनिक ने कहा, ठीक कर दिया है, बस छोटा सा मसला था। शहरयार ने पैसे दिए और रिक्शा लेकर दोबारा शहर की सड़कों पर निकल आया। रिक्शा तो सड़क पर दौड़ रहा था, मगर शहरयार का दिमाग अब भी उसी पुरासरार लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था। क्या मुझे वहां दोबारा जाना चाहिए? वो 2-3 दिन इसी उलझन में रहा। उसका दिल चाहता था कि वो फिर से उस गली में जाए, मगर साथ ही वो खुद को रोक भी रहा था। आखिरकार 3 दिन बाद वो हिम्मत करके दोबारा उसी गली की तरफ निकल पड़ा। शाम का वक्त था, गली वैसी ही सुनसान थी और वही छोटा सा मिट्टी का घर, धुआं अब भी छत से उठ रहा था और वही जादुई खुशबू फजा में फैली हुई थी। शहरयार ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और जैसे ही वो लड़की नजर आई, शहरयार को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। आप दोबारा आ गए। लड़की के लहजे में एक अजीब सी मुस्कान थी। हाँ, बस यूं ही। मैं शहरयार अल्फाज ढूंढ नहीं पा रहा था। लड़की ने अंदर आने का इशारा किया और वो बेइख्तियार कदम बढ़ाकर अंदर चला गया। लड़की ने कहा, आज आपके लिए खाना फ्री है। शहरयार ने हैरानी से पूछा, मगर क्यों? हमारे यहाँ आज बड़ी दावत थी, इसीलिए मैंने आपके लिए भी खाना रखा था। ये सुनते ही शहरयार हैरत में डूब गया। ये लड़की कौन है? ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? यहाँ कोई और क्यों नहीं आता? मगर आज भी वो ज्यादा सवाल ना कर सका। वो खाने में मशगूल हो गया और जैसे ही खाने के जायके ने उस पर अपना असर डाला, वो सब कुछ भूल गया। खाने के बाद वो लड़की को शुक्रिया कहकर तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ा, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ आम नहीं था। उस लड़की के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। घर पहुंचते ही शहरयार ने जेब में हाथ डाला तो उसके होश उड़ गए। रिक्शे की चाबियां उसकी जेब में नहीं थीं। फिर अचानक उसे याद आया, मैंने चाबियां खाने के दौरान मेज पर रखी थीं, शायद वहीं भूल आया हूं। अरे, सुबह काम पर जाना है, अब क्या करूं? वो परेशान हो गया था। वो अपनी अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा मैं जरा दोस्तों के पास जा रहा हूं, जरूरी काम है। अम्मा ने फिक्रमंद होकर कहा, अभी रात हो रही है बेटा, कल चले जाना, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। शहरयार ने जल्दी से कहा और घर से निकल गया, मगर वो अपने दोस्तों के पास नहीं, बल्कि वापस उसी गली की तरफ जा रहा था। रात के अंधेरे में शहरयार तेज तेज कदमों से उसी पुरासरार घर की तरफ बढ़ रहा था। गांव की वीरान गलियां खामोश, बस उसकी कदमों की आहट थी और दिल में हलचल मचाते सवालात। वो लड़की कौन थी? वो अकेली क्यों रहती थी? और उसने मुझे कभी अपना नाम क्यों नहीं बताया? अचानक आसमान पर गहरे काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की ठंडी बूंदें शहरयार के चेहरे पर गिर रही थीं, मगर उस वक्त इसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, वो लड़की। बारिश में भीगते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और वही पुरासरार लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, मगर इस बार उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया हुआ था। शहरयार को लगा जैसे उसकी दुनिया थम गई हो। ये हुस्न, ये आंखें, ये चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ख्वाब की तस्वीर हकीकत में ढल गए हो। चंद लम्हों के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर लड़की की नर्म आवाज ने उसे वापस हकीकत में खींचा। खैरियत तो है? उसकी आंखों में वही पुरासरार मुस्कान, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो। हाँ, वो मेरी चाबियां यहां रह गई थी, शहरयार ने हकलाते हुए कहा। लड़की मुस्कुराई, हाँ मुझे मिली हैं, अंदर आ जाइए, बारिश में भीग जाएंगे। शहरयार झिझकता हुआ अंदर दाखिल हो गया। लड़की ने उसे एक कमरे में बैठाया और कहा, मैं आपके लिए गर्म गर्म चाय लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद वो चाय लेकर आई। शहरयार ने चाय पी, मगर उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। उसने कहा, मेरी चाबियां दे दीजिए, मुझे चलना चाहिए। लड़की ने चाबियां थमा दें। शहरयार जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, पीछे से उस लड़की की आवाज आई, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ शहरयार। शहरयार के कदम वहीं रुक गए। जो जज्बात तुम मेरे लिए रखते हो, मैं भी वही जज्बात तुम्हारे लिए रखती हूँ। पहली नजर में ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी। ये सब एक इत्तेफाक नहीं था कि तुम्हारा रिक्शा खराब हुआ। मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाई हूँ। मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ शहरयार।
शहरयार ने हैरत से पीछे मुड़कर देखा। क्या मतलब? उसकी आवाज में हैरानी और डर दोनों था। लड़की ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हें आज अपनी हकीकत बताना चाहती हूँ। मैं एक इंसान नहीं हूँ शहरयार, मैं एक जिन हूँ। मेरा ताल्लुक एक जिन्नात के घराने से है और यह पूरा गांव हमारी बस्ती है। शहरयार के जिस्म में सनसनी दौड़ गए। ये मुमकिन नहीं। उसकी जबान लड़खड़ा गई। यही सच है शहरयार, मैं खाना नहीं बनाती, वो सब तुम्हारे लिए एक फरेब था। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में खींचना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि इंसान और जिन्नात का मेल मुमकिन नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें मजीद अपने करीब नहीं आने देना चाहती। हमारे रास्ते अलग हैं और हमेशा अलग ही रहेंगे। शहरयार सकते में खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में मोहब्बत और खौफ एक साथ झलक रहा था। ये सब हकीकत है? शहरयार ने नरम दिली से पूछा। उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ, और यही वजह है कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बारे में और मत सोचो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान हो, बस चले जाओ। शहरयार के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए हों, मगर अगले ही पल वो खुद को आजाद करके तेज कदमों से बाहर निकल आया। बारिश अभी भी जोर शोर से बरस रही थी, मगर शहरयार के दिल में अब एक तूफान उठ चुका था। वो गांव की तरफ भाग रहा था, मगर उसके अंदर एक हलचल मची हुई थी। अभी तो मोहब्बत शुरू हुई थी। और ये कैसा इंकिशाफ था। जब शहरयार घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखकर घबरा गई। बेटा, तुम्हारी ये हालत क्यों हो गई? कहाँ गए थे? कुछ नहीं अम्मा, बस बारिश में भीग गया था। माँ ने उसे चादर में लपेटा, मगर वो जानती थी कि उसका बेटा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। रात भर शहरयार करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह शहरयार ने अपने रिक्शे की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल आया। वो अपने रिक्शा पर रवाना हुआ, मगर उसके दिल दिमाग में वही पुरासरार लड़की बसी हुई थी। वो शहर की तरफ बढ़ गया। शहरयार उस रात घर पहुंचा तो उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। क्या वाकई ये सब कुछ एक धोखा था? क्या वाकई वो लड़की कभी उसकी हो ही नहीं सकती थी? मगर वो तो उससे मोहब्बत कर बैठा था। वक्त गुजर रहा था, मगर शहरयार के दिल में वो चेहरा, वो हरी आंखें और वो पुरस्कार मुस्कुराहट हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे भूल नहीं पाया। कभी कभी वो सोचता कि दोबारा उस गली की तरफ जाए, शायद वो लड़की उसे फिर से मिल जाए, मगर वो जानता था कि ऐसा मुमकिन नहीं। उसने दोबारा कभी उन गलियों का रुख नहीं किया और ना ही वो लड़की उसे दोबारा कभी नजर आई। मगर एक चीज हमेशा उसके साथ रही, वो पुरासरार खुशबू जो कभी कभार उसकी सांसों में बसी महसूस होती थी, जैसे वो जिन्नात की मोहब्बत की सरगोशी हो जो हमेशा के लिए उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ वाकयात नाकाबिले फरामोश होते हैं, और ये वैसा ही एक वाकया था जिसे शहरयार जिंदगी भर न भुला सका। ये राज आज भी उसके दिल में कहीं ना कहीं दफन था। उन हरी आंखों को वो आज भी नहीं भूल पाया।